नमस्कार मित्रों। लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ बेहद संवेदनशील एवं बेहतरीन लघु कथाकार आदरणीय गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी की लघु कथा एक आसमान। विमला, ए विमला, मैंने देखा देहरी पर बैठी पुजारी अम्मा अपनी आंखों पर हथेली की छतरी सी ताने आतुरता से मुझे ही पुकार रही थी। मैं लौट पड़ी। इधर क्या चाची के घर गई थी? अम्मा के सवाल का उद्देश्य मुझे मालूम था। मेरी चाची के पड़ोस में ही अम्मा के बड़े बेटे विनोद का मकान है। महीना भर पहले वे पत्नी बच्चों सहित अपने मकान में रहने चले गए और अम्मा छोटे बेटे रूप के साथ इसी किराए के पुराने मकान में रह गई। विनोद भैया ने अम्मा से भी साथ चलने को कहा तो जरूर होगा, पर शायद उस तरह नहीं कहा होगा कि अम्मा उठकर चल देती, या कि कई दशकों से रह रहे इस घर की इतनी सारी यादों को लेकर जाना संभव नहीं हुआ होगा। वैसे भी कुसुमा भाभी की अम्मा से चकचक होती ही रहती थी। जो भी हो, अब जैसा कि होता है, विनोद भैया को अम्मा के पास आने की, उनकी सुधि लेने की जरा भी फुर्सत नहीं है, पर अम्मा के पास उनकी सुधि के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। जो भी उधर से आता है अम्मा बुलाकर बिठा लेती है। विनोद के घर भी गई होगी? हाँ, गई तो थी, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। विनोद मिला होगा? अम्मा ने और भी उत्सुक होकर पूछा। फिर कुछ बुझे स्वर में बोली, विनोद की जनी तो खूब मजे में होगी कि चलो पीछा छूटा डुकड़िया से। आदमी उसकी मुट्ठी में है, सांस गिरे ढाह से। अम्मा की आवाज पीड़ा थी, मलाल था। लगा जैसे शून्य में अकेली ही असहाय सी छटपटाती हुई मेरी प्रतिक्रिया का संबल तलाश रही हूँ। लेकिन अम्मा, मैंने कुछ सोच कर कहा, मैं तो जब भी जाती हूँ भाभी बड़े आदर से तुम्हारी ही बातें करती रहती हैं। आज ही तुम्हारे हाथ के बने मिर्च के अचार की बड़ी तारीफ कर रही थी। सच्ची? खा मेरी सौगंध। अम्मा की आंखों में सितारे से झिलमिलाए। हाँ सच्ची अम्मा, विनोद भैया भी कहते रहते हैं कि हमारी अम्मा ने जैसे बच्चों को पाला है, कौन औरत पाल सकती है भला। विनोद तो मेरा विनोद ही है, अम्मा गदगद हो गई। और कुसुमा भी जुबान की भले ही जैसी हो, पर दिल में खोट नहीं है उसके। मैंने देखा सारी धुंध हट गई थी। अम्मा के चेहरे पर सुबह की धूप खिल उठी थी। झूठ बोलकर ही सही, उस पल मैंने अम्मा को एक आसमान तो दे ही दिया था। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। आदरणीय गिरिजा कुलश्रेष्ठ जी की यह लघु कथा अंतरजालीय पत्रिका रचनाकार पर आयोजित एक प्रतियोगिता में पुरस्कृत कथा है। वाचन की अनुमति प्रदान करने के लिए गिरजा जी का आभार। एक आसमान एक मनोवैज्ञानिक लघु कथा है। लघु कथा में उत्तम पुरुष के रूप में लेखिका ने स्वयं को प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम रिश्तों की बात की जाए तो पुत्र भले ही अलग रह रहा है, पर पंडिताइन अम्मा उसकी खैर खबर जानने को सदा तत्पर रहती हैं। पूत कपूत भले हो जाए, माता कुमाता नहीं होती। माँ की ममता और फिक्र उभर कर सामने आ रही। दूसरा मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि जब लेखिका अम्मा से यह झूठ कहती है कि उसके बेटे बहू हमेशा उसकी तारीफ करते हैं, तो वह हृदय से प्रसन्न हो जाती है। लेखिका का झूठ झूठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह जानती है
कि इस तरह से कई गलतफहमियों को खुशफहमी में बदला जा सकता है। दो बिखरे रिश्तों के मध्य यदि कोई तीसरा मौजूद होता है, तो उसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। वह चाहे तो दरारें बढ़ा सकता है और चाहे तो उन्हें पाट भी सकता है। तो दरारों को पाटने का कार्य ही क्यों न किया जाए। रिश्तों में मधुरता लौटाने का काम सबसे उचित है। इस सकारात्मक एवं संदेशप्रद लघु कथा के लिए आदरणीय गिरजा जी को बहुत बधाई व लघु कथा पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।